देखो एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 देखो ये 8 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है, कहता है कि यदि 3 cot A इक्वल टू 4 हो, कितना हो 3 cot A इक्वल टू 4, इतना दिया हुआ है। तो 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, ठीक है। और ये इधर इसके बीच में नहीं कुछ तो गुना हो रहा है, तो इस साइड गुना में है तो इक्वल के उस साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं cot A इक्वल टू 4/3, भाग में कर दिए, इस तरह से लिख सकते हैं। अब फिर वही काम करो जो कराए थे, L साइन का, कॉस का, टेन का और कॉट का, तो आधार बट्टा लंब, ये क्या हो गया आधार बट्टा लंब। आधार बट्टा लंब हुआ तो यहां से आधार का वैल्यू पता हो गया कि आधार का वैल्यू कितना है 4 और लंब का वैल्यू कितना हो गया 3। लंब का वैल्यू 3 हो गया, आधार का वैल्यू 4 हो गया, इतना हो गया। अब इतना पता हो गया लेकिन कर्ण पता इसमें नहीं है, तो इसलिए कर्ण बराबर तो रूट अंडर, बोले थे कर्ण सबसे लंबी भुजा होती है, तो लंबी भुजा होगी तो दोनों छोटी वाला भुजा को जोड़ देंगे, नहीं आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, तो आधार का स्क्वायर कितना 4 का स्क्वायर और प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 25 और 25 का वर्गमूल निकाल लेंगे तो 5। यहां से देख रहे हैं कर्ण कितना निकल गया 5 निकल गया। अब क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन में अब है कि जांच कीजिए कि इतना इतना के बराबर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, जांच करने के लिए कहा जा रहा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए जांच करना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है, ये जांच करके बताना है। अगर इतना दिया हुआ था तो जांच करना था कि ये बोल रहा था क्वेश्चन कि 3 cot A इक्वल टू 4 दिया हुआ है, तो जांच करके बताइए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए होता है, इस बात को बताना है। तो चलो हम देखते हैं, एक काम करते हैं, इसको LHS मान लेते हैं। क्या मान लेंगे LHS में समझते हो ना, LHS लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां हाथ की दिशा, देख रहे हो यहां से हम देखेंगे तो इधर बायां हाथ हो गया, इधर दायां हाथ, तो इसको LHS बोलेंगे। इस साइड वाला का इक्वल के इस साइड वाला को LHS, इक्वल के इस साइड वाला को क्या बोलेंगे RHS बोलेंगे, ठीक है। तो LHS से हम पहले चलते हैं, तो LHS लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अब बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब इसका वैल्यू हम लोग डाल देंगे, ठीक है। वैल्यू डालते हैं तो देखो वैल्यू हम कैसे डालेंगे, 1 माइनस टेन है तो टेन का क्या लिखते थे साइन कॉस और टेन, लंब बट्टा आधार, क्या लिखते हैं लंब बट्टा, तो बताओ लंब बट्टा आधार, लंब कितना है आधार कितना है 3 बट्टा का स्क्वायर बट्टा 1, यहाँ पर माइनस है ना और यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा कितना 10 स्क्वायर है तो इतना ही ना रहेगा, ये भी 10 स्क्वायर था तो ये भी 10 स्क्वायर, सिर्फ माइनस प्लस का अंतर है, तो 3 बट्टा 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, ये हो गया 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16,
हो गया। अब देखो इसके बट्टा नहीं कुछ एक, इसके भी बट्टा नहीं कुछ तो एक, एलसीएम लेंगे इसका कितना आएगा 16, तो 16 इकाई 16, ये हो जाएगा 9। अब बट्टा इसका दोनों का भी एलसीएम लेगा कितना 16, ये हो जाएगा 16 प्लस 9, इतना हो गया। अब इतना हो जाने के बाद देखो अब क्या करेंगे कि 16 में से 9 को घटाएंगे, कितना बचेगा 7, नहीं 7 बचेगा, 7 बट्टा 16, फिर बट्टा इस 16 में 9 जोड़ देना है तो कितना हो जाएगा 25 बट्टा 16। अब यहाँ पर देख रहे हो कि डबल बट्टा है, तो डबल बट्टा रहेगा तो क्या करेंगे बट्टा को, हाँ पलट देंगे इसको, ठीक है। इसको देखो ऐसे का जैसे है वैसा ही छोड़ दो, ठीक है, जैसे है वैसा ही है। इसको अभी मारना पीटने की जरूरत नहीं है, ना इसको मारना है पीटना, इसको चुपचाप यहाँ छोड़ दो, ठीक है, छोड़ दिए। और नीचे वाला का उल्टा देंगे, ठीक है, 16 को ऊपर और 25 के नीचा, ठीक है, ये दोनों चल गया खत्म। अब ये 7 बट्टा कितना बचा, अब इससे आगे इसको नहीं ना सॉल्व कर सकते हैं, तो ये हमारा LHS निकला, ठीक है। अब हम चलेंगे RHS से, किसे चलेंगे RHS। अब देखो RHS से चलेंगे तो RHS ये है, क्या लिखा हुआ है cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। तो बताओ cos स्क्वायर a लिखा हुआ है और माइनस साइन स्क्वायर a लिखा हुआ है, तो फिर वही काम करेगा ना, कौन, तो साइन और कॉस, आधार बट्टा क्या होता है कर्ण। तो बताओ आधार कितना यहाँ निकला था 4 दे दिए, और कर्ण कितना निकला था 5, तो 4 बट्टा 5 का स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है। अब माइनस साइन है तो साइन का क्या होगा लंब बट्टा कर्ण, तो लंब बट्टा कर्ण होगा, तो लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3 बट्टा 5 हो गया, कर दिए। अब देखिए स्क्वायर करना है हमें, ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, और ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। क्या भिन्न का घटाव हो गया, और भिन्न का घटाव हो गया तो इसको कर सकते हैं एलसीएम लेके 25, 16 माइनस 9। अब देखो इसको, अब इसको क्या करेंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा 7 बट्टा 25। बताओ ये दोनों बराबर आ गया ना, LHS भी आया था 7 बट्टा 25 और RHS भी आया 7 बट्टा, तो क्या ये दोनों बराबर होगा, इसलिए बोलेंगे LHS बराबर RHS है। बोलता था बराबर है या नहीं है, तो क्या है दोनों बराबर है ना, तो देख लिए बराबर है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है जिसका कोण B समकोण है। एक त्रिभुज ABC है, फिगर बना लेते हैं हम लोग। एक त्रिभुज ABC है और B कोण समकोण कहता है, तो B कोण जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यही B कोण होगा जो 90 डिग्री का है। 90 डिग्री का ये कोण है, और कहता है एक त्रिभुज है ABC जिसका B कोण समकोण है, समकोण कर दिए, और B कोण 90 डिग्री का भी हो गया। आगे क्वेश्चन कहता है कि यदि tan A इक्वल टू, यदि tan A इक्वल टू 1/√3 हो, 1/√3 हो, तो आप निम्नलिखित मान ज्ञात कीजिए। 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। देखिए सबसे पहले हम इसमें देखते हैं, tan A बोला ना A, तो इस बिंदु पर कह रहा है, यहाँ पे इसका बेस ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा, ठीक है, आधार इसका ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा, इसके लिए बोल रहा है। तो tan बराबर क्या होता है, बस क्या साइन कॉस tan, लंब बट्टा आधार क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो देखो यहां से लंब ये कोण ये हो जाएगा, इसके लिए तो लंब ये हो जाएगा ना, तो लंब का मान यहां दिया हुआ है कितना 1, और आधार का मान कितना दिया हुआ है
3, ठीक है। लंब का मान कितना 1, आधार का मान कितना है √3। तो यहाँ से इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका देखो यहाँ से लंब हो जाएगा 1, ये आधार है तो ये हो जाएगा √3, और कर्ण का वैल्यू नहीं पता है। तो कर्ण हम सबसे पहले क्या करते हैं, अब निकालते हैं यहाँ से कर्ण। तो कर्ण निकालेंगे तो इसलिए कर्ण बराबर √अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर मीन्स 1 का स्क्वायर और √3 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर खत्म, बच गया 3, हो जाएगा √4 और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया। अब यहाँ से हमको लंब आधार और कर्ण सब निकल गया। क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन 1 में कह रहा है कि बताइए sin A इंटू कॉस सी, sin A इंटू कॉस सी प्लस कॉस A इंटू साइन सी, कॉस A इंटू साइन सी। देखो यहाँ साइन A, ये बात तो भूलना ही नहीं है, साइन का है, लंब बट्टा कर्ण है, और ए बिंदु पर लंब ये और कर्ण ये होगा। देखो ए बिंदु पर है और ए बिंदु पर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब तो ये हो जाएगा ए के लिए और कर्ण ये, तो कितना हो गया 1/, इसके बीच नहीं कोई चिन्ह है तो गुना का कॉस सी, तो सी के लिए ये हो जाएगा, और कॉस में क्या है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका आधार सी के लिए यही हो जाएगा, और कर्ण क्या 2, तो इसका भी हो जाएगा 1/2 प्लस कॉस ए, क्या होगा कॉस ए, कॉस का क्या होगा आधार बट्टा कर्ण, और ए बिंदु पर तो आधार कितना √3/2, कर्ण 2, कर्ण तो हमेशा वही रहता है। अब देखो फिर गुना का चिन्ह। अब देखो आगे क्या है कि साइन सी, तो सी वाला के लिए ये हो जाएगा आधार, तो आधार ये हो जाएगा, तो लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना होगा √3/2। अब देखो इसको गुना कर दो, 1 इकाई 1 और 2 दूना 4। अब बोले थे जब सैम संख्या रहेगा और रूट में रहेगा तो उसका रूट क्या हो जाएगा हट जाएगा, बचेगा ये कितना हो जाएगा √3 और √3 और ये हो जाएगा 4, भिन्न का जोड़ कर दें 4, फिर 1 प्लस 3 यानी 4/4 कट गया 1, हो गया इसका आंसर। इसका आंसर हो गया फर्स्ट का। अब इसका सेकेंड में कहता है क्या, देखो एक सेकेंड क्वेश्चन भी इसमें है। सेकेंड क्वेश्चन है कॉस ए और कॉस सी, क्या दिया हुआ है कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी, साइन ए इंटू साइन सी। अब देखो साइन ए और साइन सी, फिर वही काम कर लो, हाँ इसे भूलना नहीं है नहीं तो क्वेश्चन गया। ए तो इस बिंदु पर, तो कॉस का क्या होता है आधार बट्टा कर्ण, तो बताओ इसके लिए आधार ये होगा और कर्ण ये, तो क्या हो जाएगा √2, और सी बिंदु के लिए आधार ये हो जाएगा और कर्ण ये, तो क्या हो जाएगा 1/2। अब देखो यहाँ साइन ए के लिए, तो साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण होता है, और ए बिंदु पर लंब ये और कर्ण ये, तो क्या हो जाएगा 1/2। और सी साइन सी, तो साइन का लंब बट्टा कर्ण, लंब इस सी बिंदु के लिए लंब ये √2। अब इसको गुना कर दो √3 क्या हो जाएगा 4 और माइनस √3/4 हो जाएगा। अब यहाँ से एलसीएम ले लो 4 हो जाएगा √3 और माइनस √3 बराबर 0/4 = 0। तो एक का आंसर कितना निकल गया 0 निकल गया, और एक का आंसर 1 निकल गया। यही निकाल के बताना था इस क्वेश्चन में, हो गया आंसर। कोई दिक्कत यहाँ तक में है ना, नोट करो।